आज ना सब बढ़िया नहीं। अबे बढ़िया है तुम्हारा। पता बढ़िया किसका नहीं, टी सीरीज का या फिर दर्शन का। किसी एक का तो बढ़िया नहीं है भाई। और टी सीरीज ने बैक टू बैक हरामी बंदी वाली चीज करो ना, कड़े शब्दों में निंदा है। और राठौर साहब एक्सेप्टेबल नहीं है ये। पता चला क्या हुआ, पहले सालों ने ऋत्विज का गाना उठा लिया था, हम तो उड़ गए। बहन जो इतना फूका क्यों है जो इतना उड़ रहा है? अबे गिरेगा, हड्डी टूट जाएगी बहन की आंख। बिना क्रेडिट दिए भाई का गाना उठा लिया, पति पत्नी और वो गौड़े, यहाँ पत्नी नहीं मिल रही है वो पे भी चल रहा है। अबे हम लोगों ने थोड़े मजे लिए और छोड़ दिया, अपनी लाइफ में बिजी हो गए। बट कमीने को सबक ना सिखाया जाए तो वो कमीना ही रहेगा। गलती करने में माँ बाप मारते थे ना बचपन में, तभी तो हम अच्छे सुधरे। एक्चुअली मैं तो फिर भी नहीं सुधरा, पाप लगे मुझे। साले कुत्तों की जिंदगी। सालों ने दर्शन रावल का गाना ही उठा लिया। अब प्रॉब्लम ये नहीं दर्शन का गाना उठा लिया, उठाने वाला जो म्यूजिशियन है ना वो भी टैलेंटेड म्यूजिशियन है, म्यूजिक एमजी। भाई क्या हो गया भाई, मान लिया इंडस्ट्री हरामी है, बट ऐसी क्या हरामी कि अच्छे इंसान को भी हरामी बना दे। Why are we still here? मैं क्लिप बजा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट मार देंगे, क्योंकि हरामी नंबर 1 यशराज, नंबर 2 सोनी, नंबर 3 हाँ बाकी सब उसमें टी सीरीज भी आता है। मेरे दो ही से प्रॉब्लम है। सालों ने अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया, कोई स्टेटमेंट रिलीज नहीं करी, और ऊपर से जो लाइक डिसलाइक का रेशो है ना वो भी पता नहीं कैसे बॉट के थ्रू अच्छा रखा हुआ। सालों ने अपना सीरियसली ना फुल फॉर्म एक्सप्लेन कर दिया है। ई टेकिंग हर वो सॉन्ग जो मुझे पसंद आएगा और इसको एक सीरीज बनाएंगे, टी सीरीज। अबे चुप, तू भी साले तू भी। और वियर्ड ये नहीं है कि टी सीरीज उठाया जा रहा है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के गाने, मतलब आज दर्शन है, कल कौन होगा, डीनो जेम्स, एमी बंटा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं इनको आइडिया दे रहा हूँ, ये दो भी बच्चे हुए ले लो। बंद करो भाई, बंद करो। खुले में हगना बंद करो। बट सबसे वियर्ड चीज है कि दर्शन रावल इस गाने को प्रमोट कर रहा है, उसने ट्वीट किया है और मैं कंफ्यूज हूँ, तू सार्केस्टिक हो रहा है या तू जेन्युइनली तारीफ कर रहा है और तेरे को यकीन नहीं हो रहा या तूने सुना नहीं है। क्योंकि लिटरली तेरा ही गाना है, और अगर कोई बॉन्ड है और कोई डील भी करी है तो भी रॉयल्टी वाइज क्रेडिट तो देना चाहिए था, बट डिस्क्रिप्शन में कहीं पे भी क्रेडिट नहीं है। सो जो भी है, बट ये एक्सेप्टेबल नहीं। राठौर साहब, दर्शन पैसे मिले कि नहीं मिले ये बता दे बस। अपना पैसे से मतलब है भाई, प्यार नहीं पहच ही दे। बट जो भी है वो दर्शन बाद में बताएगा नहीं क्योंकि बड़ा आदमी है, मैं तो फेमस भी नहीं हूँ। इन्फ्लुएंसर बनना है यार, मैं बता रहा हूँ, तुम फॉलो नहीं कर रहे साले। बना दे इन्फ्लुएंसर, तेरा क्या जाएगा। मैं मालूम है ना, मैं भाई हूँ तुम्हारा, तुम्हारी जैसी हरामी हरकतें मेरी, मैं कुछ भी कर जाता हूँ जो बाकी कोई नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें प्रिटेंड करना पड़ता है। तू मुझे बना के देख, मैं इन्फ्लुएंसर की मीनिंग चेंज कर दूंगा। पकौड़े वो पहले से बीमारी है और क्या बीमार करेगा उससे। छोटी छोटी बात क्यों पकड़ रहा है छोटू, छोटी लुल्ली वाला बन, फॉलो कर। और आई मीन बड़े लोग गैंग फॉलो कर इंस्टा पे। अमेरिका का दलाल बहनचोद। ये छोड़ो बे, वो सुना तुमने डीनो भैया का गाना? पूरा गाना तो वैसे अच्छा है, बट सबसे बेस्ट पार्ट पता है मेरे को क्या लगा? वो जो ओपनिंग स्किट है, हैशटैग रिलेटेबल कुछ भी, बट मेरा अपनी लाइफ से रिलेटेड नहीं है। मैं अपनी लाइफ में बहुत सही जगह पे हूँ जहाँ पे भी हूँ, बट जो आगे पीछे है ना, क्योंकि अपने पास कुछ है नहीं चाहता जीने के लिए भी, जो है खुश हो गए थे वीडियो बनानी थी वही बना रहे हैं और खुश है इसमें। बट अब सोसाइटी देखता हूँ तो एज ए सोसाइटी मुझे बुरा लगता है और उसी के बारे में सोचता रहता था मैं कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। और फिर मेरे को खुद आंसर मिला तो मेरे दिल से भी आवाज़ आई थी, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये जो इफेक्ट के साथ ये वर्ड यूज़ किया है ना, मेरे दिल से आवाज़ आई थी जब मुझे आंसर मिल गया था उस चीज़ का। भाई आंसर किसका मिला था और क्या मिला था पागल? उसके बाद ही तो मैं सुसाइडल हो गया था। मैं कहा कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया का। फिर चिल कैसे हुआ कि जब कुछ नहीं हो रहा तो मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है? जब तक कर सकते हैं, जब नहीं करेंगे तब देखेंगे। बट मुझे अच्छा लगा डीनो का गाना। अरे मेरे को लगता है जितने भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, सिर्फ डीनो नहीं बाकी लोग भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि मैं गाने सपोर्ट करता आया हूँ, बट अभी रिसेंटली हमने पेड प्रमोशन भी करना शुरू कर दिया था गानों से रिलेटेड, जिस पे तुम लोग मुझे ताने मारते हो। पकौड़ो तुम्हें सारी चीजें पता कैसे होती है? पहले तुम ज्ञानी हो नहीं, लौड़े हो तुम, छोटी लुल्ली वाले। मैं आके बता के जाता हूँ फिर स्वैग आता है। अरे इंट्रो बजा, मतलब किसने बताया था तेरे को? किसने? मैंने। और बहन जो पैसे भी नहीं मिले अभी तक। सही बात है। और बहन को चाहिए 3,500 के जूते, सैंडल्स। अबे पगला गई है क्या? मैंने बोला थोड़े पैसे बचे हुए, मेरे अकाउंट में एक्चुअली 3,000 है, 3.5 भी नहीं है। तो मैंने सोचा चलो पूछ लेते क्या चाहिए, बट क्रेडिट कार्ड है भाई के पास। वो मेरे को लिंक भेजती 3,500 के सैंडल्स। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने झाड़ दिया उसको। अबे तेरा दिमाग खराब है,
3.5 में 2 0 होते हैं, 2। मुझे कल पता चला है। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। फन स्टोरी ये नहीं है, फन स्टोरी ये है कि कल की वीडियो में बोल रहा था कि अभी मैं 2000 के जूते बाय कर सकता हूँ, बट मैं करता नहीं क्योंकि मुझे पता है वो 2000 बनाने में कितनी घिसी जाती है। मुझे नहीं पता तुम कितने साल के हो, बट जितना भी कमा रहे हो ना, सेविंग करना शुरू कर दो। सेविंग्स इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अभी तुम पैसा उड़ाते रहोगे ना प्यार मोहब्बत में, दोस्ती यारी में, तो जिस दिन पैसा खत्म होगा उस दिन दोस्ती यारी और प्यार मोहब्बत दोनों खत्म होगा। बट अगर तुम जितना कमा रहे हो उसका आधा सेव रखते हो और आधा उड़ाते हो, सो दोनों चीज चलती रहेगी। क्योंकि गाना नहीं सुना तुमने, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कॉपीराइट सबसे बड़ा। साले मुझसे पूछते हैं इंस्टा पे, भाई तेरा जाब है ना जा सबसे अंडररेटेड सॉन्ग है भाई किसी दिन कहानी बताइयो। अबे कुछ नहीं है, ये बहुत फेमस सेइंग है मेरे बचपन से, और मेरे बचपन से पहले से चलते आ रही है। जब तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है या जब तुम एकदम डन हो जाते हो, आई एम डन विद दिस शिट, तो ये कहते हैं ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, जा बहना जा तेरा किस्सा खत्म। मैंने बचपन में सुना था, उस टाइम पे मैं उतना बुरा फील नहीं करता था, तो मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, मतलब टैटू वाली गर्ल के बाद मैंने गाने की लाइनें लिखी थी, और सिर्फ लिरिक्स थे मेरे पास और बचकाने लिरिक्स थे। तो फिर हम लोग अभी चला नहीं रहे थे लास्ट टाइम में कोलकाता वाली बंदी, तो वो थी तो कोई नहीं, हम स्टोरी लाइन चला रहे थे, तो मैं पता नहीं चला क्योंकि तुम उस टाइम पे मेरे पास DN भी थे, तो मैंने उनको बोला कि ये, मैंने उनको मतलब वोकल रिकॉर्ड करके भेजा कि कंपोजिशन ऐसी है, अब इस पे बनाओ। मैं मतलब जिस दिन वो गाना अपलोड हुआ है ना, उस दिन मैं कोलकाता एयरपोर्ट पे बैठ के फाइनल कर रहा था कि ये चलेगा क्या चलेगा। तो फाइनल वर्जन तो हमने रिलीज भी नहीं किया उसका। मतलब मैं कोलकाता गया, नेपाल गया, नेपाल में सारे काम किए, फिर वापस कोलकाता आया, और कोलकाता से वापस मुझे अभी वहाँ पे जाना था, जलपाईगुड़ी पहुंचा था, जलपाईगुड़ी से रेल लेके मुझे कोलकाता पहुंचना था, वहाँ से फ्लाइट लेके मुंबई पहुंचना था। तो ये सब कुछ इस बीच में हुआ है, और इस पे हम लोग लगे हुए थे कॉल पे, अरे इमोशन नहीं आ रहे, और फिर वो वायलिन का डिस्कशन हुआ हमारा, वायलिन डालो वायलिन। और मेरे को बेस्ट पार्ट वायलिन ही लगता है। तू कितना सैड है वैंचत। बट सैड बातें नहीं करते मित्रों, कहते ही नहीं कठोर शब्दों में निंदा सैड बातों के लिए हमारे रात की जगह है। हाथ दिखा तो इंस्टा पे करता हूँ, कर देता हूँ जो मना करता हूँ, यही नहीं हो रहे हम सिर्फ अच्छी बातें करेंगे। और अच्छी बात में कौन है हमारे पास? सोनू भैया जी स्माइल। सोनू भैया जी के पास एक बंदी पहुंची जो इंजीनियर थी, तो अभी रिसेंटली उसकी जॉब चली गई, तो वो सब्जियां बेच रही थी। तो भाई है सोनू भैया जी है। सच में यार दबंग भैया जी बन चुके मेरे लिए। तो भैया जी स्माइल, आप स्माइल करते रहो बस। भैया जी मिले, उससे इंटरव्यू लिया और ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया है, मतलब जॉब लगवा दी है। भैया जी इधर देखो ना, ये मैं न्यूज़ पढ़ा था, सूर्यवंशी का कोई एक्टर है, मतलब सूर्यवंशी रिलीज नहीं हुई, बट उसमें एक सपोर्टिंग एक्टर है जो अभी रोड पे सब्जियां बेच रहा है। मैंने न्यूज़ पढ़ा है बस। क्या सच है मुझे क्या मालूम, बट वही मैं जो कल समझा रहा था, सोनू सूद सबकी मदद नहीं कर सकता, बट इंडस्ट्री में जो लोग हैं एटलीस्ट उनको तो इंडस्ट्री सपोर्ट कर सकती है। बाहर के लोगों के लिए सोनू कर रहा है, बहुत बड़ी डील है। और सोनू को देखा देखी लोग कर रहे हैं, क्योंकि कल के कमेंट में मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था कि कैसे तुम आसपास के लोगों को या तुम्हारी फैमिली आसपास के लोगों को टेक केयर कर रही है। ए भाई क्या पका रहा है यार, कैरी की बात करना है यार, डायनो की बात कर। ऐसा कोई बोलेगा नहीं कमेंट में, बट टाइटल बनाना ना क्लिकबेट तो मेरे को करना पड़ेगा। तो कैरी और डायनो दोनों ने रिएक्ट किया है इस पे। सो यूट्यूब वाला पेलो, थोड़ा सा पेल दो यार, थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं फुटेज लूंगा मैं। ये कंसिडरिंग की न्यूज कहाँ फैल जाती, कैसे, कौन बता रहा है ये कंसिडरिंग? ऐसे कोई बोलता है, ऐसे सरकार से कोई बोल रहा है कि हम कंसिडर कर रहे हैं, या फिर ये मीडिया ही बोल रही है? सब्जी बैन होने पर आधे लोग सब्जी बेचेंगे, अरे ऐसा कुछ नहीं है। अबे ज्यादा फुटेज कैसे ले लूंगा, वैसे इतनी बकचोदी करता हूँ फिर इनको भी करने दूं, मेरा चैनल है, मैं आगेगा। मेरे को लगता है ना, ये दो चीजें मेरे को जेन्युइनली बहुत ज्यादा बुरा फील कराती है कि अभी पबजी बैन हो जाएगा तो सारे पबजी खेलने वाले सब्जी बेचेंगे। नहीं है, तू चूती है बहनचोद। अबे अच्छे खासे फैमिली से आ रहे हैं ये लोग, अच्छा खासा पढ़ाई किया हुआ है, ये चला भी जाएगा तो जॉब वॉब कर लेंगे ये, और इतना बना लिया कि बहुत सारी सेविंग भी होगी इनके पास, और प्लस ये इंस्टा इन्फ्लुएंसर भी है, तो वहां पे भी काम हो सकता है। और सिर्फ पबजी इकलौती गेम नहीं, हजारों गेम है। कैरी पबजी नहीं खेलता, कैरी पबजी के साथ भी बहुत सारी चीजें खेलता है। यूट्यूबर भी है, सेम वो डायनो। मैं ज्यादा जानता नहीं उसके बारे में, बट मेरे को इतना पता है कि गेमिंग के अलावा भी उसके पास और स्किल्स होंगी, चीजें करने के लिए होंगी। बहुत नाइस बंदा, उसके 2-3 इंटरव्यू देखे मैंने। सो वो चीज एक अलग ही चीज है। अब मुझे ये नहीं मालूम डायनामो कौन है, बट मैं इस बंदे की बात कर रहा हूँ। It was at this moment that he knew.
He fucked up. हाँ मेरे को नहीं पसंद भाई नहीं देखता लाइव स्ट्रीम यार, सॉरी बट मुझे ये बंदा सही लगता है एक्चुअली, वैसा गे वाला नहीं। और अगर तुम ऐसे सोच रखते हो ना तो तुम वही लोग हो जो टीचर पे मजाक कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऑनलाइन क्लासेस लेने में दिक्कत आ रही है। आई मीन सीरियसली मैन, जस्ट बिकॉज तुम्हें टेक्नोलॉजी आती है तो अपने मॉम डैड को भी देख लो, और शायद अगर तुम्हारे मॉम डैड को आती है तो तुम्हारे मॉम डैड का एक बेटर फ्यूचर रहा होगा, इसलिए वो टीचर नहीं बने। इन लोगों ने स्ट्रगल करके वो जॉब लिया, रियल लाइफ इंटरेक्शन जानते हैं, उनको फोन ढंग से यूज नहीं करना आता होगा, तो शो सम रिस्पेक्ट। आई हेट एजुकेशन सिस्टम बट आई स्टिल रिस्पेक्ट ऑल दी टीचर्स, क्योंकि वो अगर अपना काम सही से नहीं करेंगे ना तो शायद तुम ये जो जोक बना रहे हो वो भी नहीं बना पाओगे लिख नहीं पाओगे अपना नाम पकौड़े। थोड़ी सी अपने साइज के हिसाब से तो इज्जत दे दिया करो, पूरे टाइम सेक्स 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 और जोक जोक जोक्स, मीम्स बनाओ चलेगा, में नहीं होना चाहिए। बट सुना तुमने कोरोना के चक्कर में इंडिया में सेक्स टॉयज की सेल्स में बढ़ावत आ गई है, मतलब ऐसी बढ़ावत नहीं 65%। और मेरा क्वेश्चन है कि सेक्स टॉयज तो है नहीं तो सेक्स टॉयज में बिक क्या रहा है? केला, खीरा, मूली और क्या बिक रहा है बे? लड़के क्या बाय कर रहे हैं? तुम तो डिल्डो यूज नहीं करोगे ना हेंचद, तुम क्या बाय कर रहे हो? भाई तेरी बकचोदी के अलावा और कुछ बाय नहीं कर सकता मैं, मेरा भी वही हाल है जिंदगी बर्बाद हो गया मेरा, साले कुत्तों की जिंदगी। तो आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, और अगर एंजॉय किया है तो फॉलो मी ऑन इंस्टा, क्योंकि बनना है इन्फ्लुएंसर। बनना है कि नहीं बनना मित्रों? बनना है, मैं बजाऊंगा नहीं क्लिप भाग बेंचत। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, फॉलो मी इंस्टाग्राम, और मैं मिलता हूं तुमसे कल के लिए। पीस आउट। ना तुझे पाने की खुशी, ना ही खोने का कोई गम, तुझसे है जितने मिले उन। आज का क्या, मुश्किलें हमेशा ना बेहतरीन लोगों के हिस्सों में आती हैं, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। True story, bro.